चुप नहीं हो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, वो माखन नहीं खा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। हे बाबा, आप कुछ जानते हो तो कुछ ना कुछ उपाय करो ना। बाबा ने कहा ठीक है, हमारे पास लेके आओ। अब तो सखिया गई और मैया से कहा मैया, बाबा ने लाला को वहीं बुलाया है। मैया यशोदा और सारी सखिया भगवान को लेकर के जाती है। भगवान शंकर ने जो ही कन्हैया के दर्शन किए, कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया भगवान ने और कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया तुरंत रोते हुए बंद हो गए। मैया यशोदा कहने लगी, इस बाबा के हाथों में तो जादू है, पहले यदि ले आती तो मेरा लाल इतना रोता ही नहीं। अब तो मैया बाबा को कन्हैया की गोद में देती है। भगवान कृष्ण को उठा करके और दुलार करते हैं। शंकर जी भगवान के चरण अपने सिर पर रखते हैं और भगवान को प्रणाम करके अपना कैलाश पर लौटते हैं। इधर भगवान 3 महीने के होने वाले हैं कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बाल पटिये मुनि ज्ञानी। कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलवाया। नंद और उपनंद दोनों की पत्नियां यशोदा और रोहिणी, दोनों भगवान कन्हैया और बलदाव को लेकर के गौशाला में आती हैं। वहीं पर भगवान का नामकरण संस्कार का आयोजन रखा गया। दोनों मैयाओं ने रास्ते में विचार किया कि जो महाराज अपने बेटे का नामकरण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं, वो महाराज कुछ जानते भी है कि नहीं, पंचांग वंचांग देखना भी उनको आता है कि नहीं आता है। दोनों मैयाओं ने अपने अपने बालक को एक दूसरे को दे दिया। यशोदा ने रोहिणी से बलराम को ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को यशोदा से ले लिया। दोनों अपने अपने बालक को ना उठाते हुए एक दूसरे को उठा करके और गौशाला में पहुंची। नंद बाबा और गर्गाचार्य जी महाराज उनके साथ और ऋषि जन भक्त जन बैठे हुए हैं। नामकरण संस्कार की पूर्ण तैयारी हो गई। माता दोनों बेटों को लेकर के बैठी हुई है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने लगे। मैयाओं ने पूछा, महाराज हमारे बेटों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया पहले आप लोग जो हैं अपने अपने बेटे को अपनी गोद में लोगे, तब मैं नामकरण करूंगा। मैया यशोदा और रोहिणी समझ गई कि गुरु तो जानकार है। गुरु के चरणों में प्रणाम किया और दोनों ने अपने अपने बालकों को अपने हाथों में लिया, गोद में बिठा करके, और सभी सामने विराजमान हैं। श्री गर्गाचार्य जी आज भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहूँ सो मति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सो मति अनुरूपा। शंकर शरण बल भद्र रामा, कहम तीन ग्रज के राम। इनके नाम अनेक अनूपा, में नृप कहो सुमति अनुरूपा। हे नंद उपनंद, आपके बालकों के अनेक नाम रहेंगे। जो रोहिणी पुत्र हैं इनका नाम बलभद्र रहेगा। इनमें बल की अधिकता रहेगी, इसलिए इनका नाम बलदेव रहेगा। ये संकर्षण विधि के द्वारा माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण रहेगा। इस प्रकार बलदेव जी का नामकरण संस्कार किया। वासुदेव और कृष्ण कन्हैया, इनके नाम अपर बहुराई। अब यशोदा आपकी गोद में जो लाला विराजमान हैं, इनका नाम वासुदेव रहेगा, इनका नाम कृष्ण रहेगा, इनका नाम कन्हैया रहेगा। कृष्यति कृष्णा। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया बंधु। भगवान 6 महीने के हो गए। भगवान बाल लीलाएं करने लगे।
काले नवज तालपेन गोकुले राम केशो जानु व्यापसे पाणी व्यमरिंग मानो विजय होते। एक दिन की बात है कि मैया ने भगवान को सुंदर सजा करके और सुंदर श्रृंगार भगवान का कर दिया। भगवान घुटमन घुटमन चलते, जसुमती दधि मतन करती बेटी वर धाम अजीर ठाड़े हरि हसत दाद तियन छवि चीज। सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया को बिठा दिया है। मैया दही मत रही है यशोदा। जब मैया दही मत रही थी तो कन्हैया जैसे मैया इधर से इधर हिलती है तो भगवान कन्हैया को हंसी आ रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैया दही बिलो रही है और कन्हैया हंस रहे हैं, क्योंकि मैया जब हिलती है तो कन्हैया को मैया को देख करके हंसी आ रही है। मैया ने जब श्याम सुंदर का वो सुंदर मुख देखा, कन्हैया को हंसते हुए देखा, तो कन्हैया के सुंदर स्वरूप को, उस मुस्कान को देख करके मैया कहने लगी, सुंदर भाव मैया प्रकट कर रही है। और क्या कह रही है? ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार और सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। हरि बोल। लटकन पे, तेरी मोर मुकुट की लटकन पे, बलिहार सांवरे जय हो, बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। हरि बोल। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे
रसीले लगते हैं मीठे मीठे। तेरे होठ बड़े हैं रसीले लगते हैं मीठे मीठे। तेरे होठ बड़े हैं रसीले लगते हैं मीठे मीठे। तेरे होठ बड़े हैं रसीले लगते हैं मीठे मीठे। तेरी अधरों की मुस्कानियां पे, तेरे अधरों की मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरे मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जसुमती दधि मदन करती बेटी वरदाम अजीर। ठाड़े हरि हसत काह दतियन छवि चीज। चितवत चितले चुराए शोभा बरनी न जाए। मुनिगण मन हरज काज मोहिनी दल साज। जननी कहत नाचो तुम है हो नवनीत मोहन। रुनक जुनक चलत पाय नुपुर धुनि बाज। गावत गुण सुरदास बढ़्यो जस भी आकाश। भगवान हंस रहे हैं और मैया सुंदर रूप को निहार रही है। मैया सुंदर रूप को देख कर के मोहित हो रही है। कन्हैया की सुंदर छवि को देख कर के मैया यशोदा मानो मैया के मन के अंदर भाव से प्रेम के लड्डू फूट रहे हैं। अब तो मैया से कन्हैया कहते मैया अरे मोको भी थोड़ा माखन मिश्री दे दो। मैया यशोदा भगवान को माखन मिश्री देती हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। 1 बरस के कन्हैया हो गए। जब यमुना पर बहुत सारी सखियां स्नान करने के लिए जाती हैं, मैया यशोदा से कहती है मैया यमुना स्नान करने के लिए चलो। तो मैया यशोदा लाला को लेकर के उन सखियों के साथ यमुना स्नान करने के लिए जाती है। लाला को भी संग ले जाती हैं और यमुना के किनारे पर लाला को बिठा करके मैया यमुना स्नान करने लगती है। लेकिन छोटे से कन्हैया क्या करते हैं कि मैया यशोदा जैसे ही लाला को घाट पर बिठा करके स्नान करने के लिए जाती है, मेरे कन्हैया माटी को उठा करके मिट्टी खाने लगते हैं। एकदा क्रीडिमानास्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे निवेदयन। भगवान वो ब्रज की रज को मुख में खाने लगते हैं। मैया सखियों के साथ यमुना स्नान कर रही हैं और कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। इतने में एक सखी ऊपर आई और आकर के उस सखी ने देखा कि लाला कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। तुरंत मैया को पुकारा, अरे मैया सुनती हो का? ओ मैया, ओ तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। अरे मैया यशोदा सुनती हो क्या? तेरे लाल ने माटी खाई है। अरे छोटो सो माटी को ढेलो और तुरंत शाम ने मुख में मेलो। ओ यानी गटक गटक गटकाई जसोदा सुनवाई। ए मैया ये तेरा लाल है ना, ये छोटी छोटी मिट्टी के ढकले उठा करके, छोटी छोटी मिट्टी के कण उठा करके और मुख में मेल रहा है और लपालप खा रहा है। ये बहुत मिट्टी खा रहा है मैया। अरे यशोदा सुन। जसोदा आई और तुरंत लाला को पकड़ा। अरे तुरंत हाथ में लाई लाठी और क्यों लाला तेने खाई माटी और वाने सटक सटक सटकाई जसोदा सुन माई। आकर के मैया ने कन्हैया को पकड़ करके कहा, क्यों लाला तूने माटी खाई? कन्हैया कह रहे नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये गोपी तो झूठ बोल रही है।
ये मैया तो झूठ बोल रही है। मैया ने कहा अच्छा तूने माटी नहीं खाई तो फिर आकर आ। भगवान का मुख खुलवाया, जैसे ही भगवान ने मुख खोला मैया को मुख में माटी नजर नहीं आई, मैया को तो पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में नजर आ गया। मैया ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को मुख में देखा कन्हैया के, मैया तो बेहोश होकर के वहां की वहीं गिर गई। भगवान ने सोचा कि मेरी मैया ही मर जाएगी, क्या मतलब ऐसे लीला करने से। तुरंत भगवान ने माया को आदेश दिया, तुरंत मैया के सिर पर हाथ घुमाया, मैया सब कुछ भूल जाती है। पुनः मैया की मूर्छा खुलती है, फिर से पूछती है क्यों लाला, अरे माखन मिश्री में तुझे खिलाती हूँ, मैं तुझे माखन लोना दूंगी कन्हैया, तू मिट्टी मत खाना। कन्हैया ने कहा ठीक है माँ, आज के बाद मैं कभी माखन नहीं खाऊंगा, मैं तो मिट्टी को खाना पसंद करूंगा क्योंकि मिट्टी तो बहुत सुंदर है। मैया ने कहा अगर लाला तूने अब मिट्टी खाई ना तो मैं तुझे मारूंगी। अरे मैं तुझे माखन मिश्री दूंगी, तू माखन मिश्री खाना, वो बहुत मीठा है। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, आज से मिट्टी खाना बंद और माखन खाना चालू। उसके बाद मैया कन्हैया को लेके आती है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव हमें ये बताइए कि ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो स्वयं भगवान उनके घर लाला बनकर के आए, स्वयं भगवान उनके घर बालक बनकर के जन्म लेकर के आए, ऐसा कौन सा पुण्य इन्होंने किया। तो यहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो धारया सहभारया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तु मुवाचः। ये नंद बाबा अगले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, ये ब्रह्मलोक में निवास करते थे। भगवान ब्रह्मा से इन्होंने वरदान मांगा कि हम गौ पालन करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने इन्हें गोकुल में भेजा और गोकुल में आकर के इन्होंने 9 लाख गाय पाली। कितनी गाय नंद बाबा और यशोदा के घर में थी? 9 लाख गाय का पालन पोषण इन्होंने किया, गौ सेवा करने लगे और गौ सेवा के फल के कारण ही स्वयं भगवान गौ माता की सेवा के कारण आज कृष्ण अवतार लेकर के यशोदा के घर आए। ये द्रोण नाम के वसु इन्होंने गाय को पाला, इसलिए भगवान इनके घर जन्म लेकर के आए। कहने लगे भगवान कि धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब तो श्याम सुंदर भगवान 5 बरस के हो गए। भगवान माखन चुराने लगे, घर की मटकियां फोड़ने लगे, तो मैया को गुस्सा आ गया और भगवान को एक उखल में बांध दिया। एक दाग्रे दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं ददी। मैया ने कन्हैया को उकल से बांध दिया और मैया अपने कार्य में लग गई। अब तो श्याम सुंदर भगवान को भूख सताने लगी, तो श्याम सुंदर भगवान कन्हैया ने क्या किया, तुरंत थोड़ा सा जोर लगाया, वो उखल को खींचते खींचते भगवान आंगन से होते हुए और घर में जाने लगे। लेकिन भगवान तो 2 वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन वो उखल जो है वो दोनों वृक्षों के बीच में उलझ गए। जैसे ही वो उखल उन 2 वृक्षों के बीच में उलझा, भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया और दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। ये दोनों दिव्य पुरुष कौन हैं? ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव हैं। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। शंकर जी के कारण, शंकर के क्रोध के कारण इन दोनों को मरना पड़ा, क्योंकि जब भगवान वहां से निकल रहे थे तो ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव अपनी स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। भगवान वहां से निकले तो इन्होंने भगवान का सम्मान नहीं किया, ठूंठ के ठूंठ जैसे खड़े। भगवान ने कहा कि जैसे अब खड़े हो ऐसे कैसे वृक्ष बन जाओ। दोनों कुबेर के पुत्र आज भगवान से श्राप मुक्त हुए और दोनों दिव्य पुरुष बनकर के भगवान के लोक को चले गए।
जब दोनों वृक्ष गिरे, मैया यशोदा को पता लगा मेरा लाला आंगन में बंधा हुआ था, पता नहीं उसके ऊपर क्या गिर गया। दौड़ी दौड़ी आई, आकर के लाला को देखा, लाला सुरक्षित है। छोड़ करके तुरंत उकल से कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। अब तो मैया कन्हैया को अपने साथ लेकर के गई, कन्हैया को माखन मिश्री खिलाई। कन्हैया ने कहा मैया सवेरे से बड़ी भूख लग रही थी, आज तो आपके हाथ से माखन मिश्री खा करके आनंद मिल रहा है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम, सेवा भार्या हस्तेन पुत्र हस्तेन पिंडनम। अगर तिलक हो तो ब्राह्मण के हाथों का, ब्राह्मण जो तिलक लगाते हैं, यदि किसी की अकाल मृत्यु भी आ रही है और यदि ब्राह्मण के हाथ का तिलक लगा हुआ है तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये सप्तम दिवस में कथा आएगी कि जब तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए जा रहा था, रास्ते में ब्राह्मण से पाला पड़ गया। तक्षक नाग से ब्राह्मण ने पूछा सवेरे सवेरे तक्षक कहां जा रहे हो? तक्षक नाग ने कहा कि परीक्षित को श्राप लगाए, उसे डसने जा रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा परीक्षित जैसा प्रतापी राजा और हम ब्राह्मणों के होते हुए ऐसे राजा का तुम वध कर दो, राजा को ढस लो, ऐसा हो नहीं सकता। परीक्षित जैसा प्रतापी राजा तो कहीं है नहीं, हम उसे मरने नहीं देंगे। तक्षक ने कहा तुम जैसे ब्राह्मण बहुत देखे हैं, बगल हो जाओ वरना कहीं मेरे जहर के कारण तुम भी मारे जाओगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, परीक्षा हो जाए। सामने पीपल का वृक्ष था, तक्षक नाग ने जहर की पुचकार मारी, पूरा पीपल का वृक्ष हरा भरा वृक्ष था, सूख गया। ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और जो ही जल छीटा पूरा वृक्ष पहले जैसा का जैसा ही हो गया। तक्षक ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। ये तो विधि का विधान है। तक्षक नाग कहने लगा प्रभु हे ब्राह्मण देवता मेरे अपराध को क्षमा करें। लेकिन तक्षक नाग इसलिए जा रहा है क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है, ऋषियों का श्राप पूर्ण करना है। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीवन में गुरु का आशीर्वाद है, जीवन में भगवान का आशीर्वाद है, तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भगवान ने इन दोनों का कल्याण किया। उसके पश्चात मैया ने नंद बाबा और उपनंद बाबा सभी को इकट्ठा किया और बोला कि यहाँ गोकुल में तो मेरे लाल के ऊपर अनेक अनेक विपत्तियां आ रही हैं। पहले देखो पूतना आ गई, फिर तृणावत सक्टासुर, फिर जोगी, अरे यहाँ तो दुख ही दुख आ रहे हैं, इसलिए मैं तो इस वृंदावन इस गोकुल का त्याग करना चाहती हूँ। तब सब ही मिलके इन विचारा और यहाँ होत है विघ्न अपारा। चलो हो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सो आई। सभी गोकुल को त्याग करके वृंदावन की ओर चले हैं। आइए हम भी हमारे मानसिक इस मन इस बुद्धि को श्री धाम वृंदावन की ओर ले चलते हैं। इस मन रूपी पंछी को वृंदावन धाम में लेकर के चलते हैं।